मैं निवेदन कर दूं आज सभी पधारे अतिथियों का, आप सभी विद्वानों का, विदुषियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आदरणीय हमारे बड़े ही आदरणीय डीपी मिश्र जी की मंच पे आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय डीपी मिश्र जी जो शायद मेरे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत लंबे समय से ये सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और हम सबका सौभाग्य है कि डीपी मिश्र जी न केवल विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन हैं। करीब 35 वर्षों तक भारत सरकार के मंत्रालय में राजभाषा विभाग में कार्य कर चुके हैं और उर्वरक मंत्रालय में सलाहकार रहे हैं। माननीय, आपका एक अमूल्य योगदान है कि आपने कैसे हिंदी की कंप्यूटर में उपयोगिता होनी चाहिए उस पर एक पुस्तक भी लिखी है। मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डीपी मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर विराजमान परम आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की अध्यक्ष डॉक्टर नड्डा जी, भारत योग संस्थान के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय डॉक्टर देशराज गुप्त जी और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए संकल्परत विश्व हिंदी परिषद और आयुष काउंसिल के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, साथ साथ देश के कोने कोने से आए हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रेमीगण, साथ साथ सुबह से लगे हुए हमारे मीडिया कर्मीगण और देश के कोने कोने से आए यहाँ पर स्टॉल के रूप में विभिन्न पद्धतियों के और विभिन्न क्षेत्रों के हमारे जो यहाँ प्रतिभागीगण हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं आप लोग जो आपका चिकित्सा पद्धति है जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मेरा मानना है जैसा कि चरक जी का मानना था। चरक जी कहते थे, आचार्य चरक, कि उन्होंने कहा जब अपने आयुर्वेद पर सारा कर लिया तो उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जा गए कि हम जाने लोग समझे कि नहीं समझे। को अरुका, वो पक्षी का भेष बना के गए, को अरुका, रोगी कौन नहीं है। तो और तो नहीं, लेकिन वागट एक बहुत बड़े महर्षि थे, हमारे ऋषि थे, जो कि हृदयांग अष्टकम पुस्तक भी लिखे हैं, उसको आप पढ़िएगा, आपको हृदयाघात कभी नहीं होगा, ऐसा बढ़िया विवरण लिखा है और सब कुछ आयुर्वेद पर है, तो उस पर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि 3 लोग, तो वागभट्ट ने कहा 3 लोग जो हैं वो रोगी नहीं है। कौन है? हितभुक, जो सात्विक भोजन करता हो, मितभुक, जो संयमित भोजन करता हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऋतभुक। तात्पर्य है कि आपके जो भोजन का साधन है जीव को वो पवित्र होना चाहिए, आपकी कमाई पवित्र होनी चाहिए। यदि कमाई पवित्र है तो आपको निश्चित तौर पर रोग आया है तो हटेगा। और मेरा मानना है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं, यह जीवन पद्धति है। आप जैसे हमारे माननीय सांसद महोदय ने अभी बताया कि इसको जो है प्रकृति से जुड़ने की, यह प्रकृति है और आयुर्वेद प्रकृति है। यदि हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमको रोग हुआ है तो ठीक हो जाएगा और नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मेरा आप सबके चिकित्सकों के बीच में ज़्यादा कुछ बोलना तो उचित नहीं, बस इतना कहूँगा कि हमें अपनी नैसर्गिक, हमें प्रकृति के साथ जुड़ना है। जैसे सांसद ने कहा हल्दी की दवा क्या है, आज उस पर मैं एक अनुरोध करूँगा। हमारे योग संस्थान के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे और भी आयुर्वेद के डॉक्टर, इस पर अनुसंधान की जरूरत है, शोध की जरूरत है। एलोपैथिक पर विभिन्न प्रकार के शोध हो रहे हैं, उस पर इतना धन मैं चाहूँगा हमारे महासचिव महोदय से कि हम सरकार के पास भी जाएंगे कि इन पर आयुर्वेद पर शोध होना चाहिए। शोध की कमी, हल्दी पर शोध हो जाए, इस तरह बताया जाए तो निश्चित तौर पर हमारा हर बच्चा हल्दी का प्रयोग करेगा। लेकिन हमारे बच्चों को जब तक विज्ञान के माध्यम से नहीं बताया जाएगा, परंपरा के माध्यम से कोई मानने वाला नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, योग संस्थान के हमारे अध्यक्ष जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग एक प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल चलेंगे, हमारी से नड्डा महोदया बैठी हैं, तो हम चाहेंगे हमारे जो परम आदरणीय डॉक्टर साहब वही हैं, हमारे मंत्रिमंडल हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक चले, एक वहाँ चले और एक दल जाकर के कहे कि योग पर
और योग के लिए, आयुर्वेद के लिए आप एक पर्याप्त धन दीजिए, इस पर अनुसंधान हो। जिस तरह एम्स संस्थान शुरू हो गए हैं, आयुर्वेद के संस्थान शुरू हो गए, लेकिन अभी इस पर बहुत तीव्रता से काम करने की जरूरत है, त्वरित गति से काम, क्योंकि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो हमको तेजी से आयुर्वेद की तरफ भी जाना पड़ेगा। आप सब लोग आए, अभी हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है, जैसे आज सहयोग मिला, विशेषकर मैं योग संस्थान के काफ़ी लोग सुबह से बैठे हुए हैं, मैं इनका भी आभारी हूँ कि कल परसों भी आप सबका इसी रूप में दर्शन होता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंदी, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।